हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 किया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। हम अपने आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो होगा बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब आपने क्या करा है, आपने एक बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लिया है कि आपको ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है। अब उसको स्टार्ट करने से पहले, कमेंट्स करने से पहले कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, जो आपको कंसीडर करने हैं, ये हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। After selecting the form of business, businessmen have to make decision on what, how, where, which business does they want to do before commencing the business. अब जब उन्होंने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लिया है, एक सोल प्रोप्राइटर करना है, पार्टनरशिप ओपन करना है या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करनी है, जब उसमें से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, तो उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि उनको कब स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और उनको उस बिजनेस में कौन सी बिजनेस एक्टिविटी को करना है। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उनको ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है जो उनको माइंड में रखना होता है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की कैसी बिजनेस एक्टिविटी वो करना चाहते हैं। The first decision relating to the establishment of new enterprise is to select the nature and type of business activity. पहला डिसीजन क्या होता है जब बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है या न्यू एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना है कि क्या नेचर होगा, क्या चीज वो प्रोड्यूस करेंगे और किस तरह की वो बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। प्रोफेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा या उनका खुद का पर्सनल बिजनेस होगा। After deciding the nature of the business activities, the entrepreneur has to access the profitability of the proposed business activity. अब एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि उसके बिजनेस का क्या नेचर होगा, उसके बाद एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि क्या उसको उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जो बिजनेस एक्टिविटी उसने सिलेक्ट करी है, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी उसको इनफ प्रॉफिट दे पाएगी फॉर इट सर्वाइवल या नहीं दे पाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो एक बिजनेसमैन को माइंड में रखना पड़ता है बिफोर कमेंसिंग अ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। A business firm may take the form of sole proprietorship, partnership, or joint stock company depending upon the size of business, capital requirement, managerial skill requirement, limit of liability, legal formalities, etc. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसी ओनरशिप चाहिए, उनको पर्सनल ओनरशिप चाहिए या किसी और का उसमें इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए या उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यूनिट चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा साइज ऑफ बिजनेस होगा उतनी ही ज्यादा उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा उनकी ओनरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ज्यादा उनकी लाइबिलिटी होगी या उतनी कम लाइबिलिटी होगी और लीगल फॉर्मेलिटीज उतनी ही ज्यादा होंगी। तो ये भी किसका पॉइंट है, इस पॉइंट को भी एक बिजनेसमैन को माइंड में रखना चाहिए बिफोर कमेंसिंग इट्स बिजनेस। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। The promoter or entrepreneur has to make sufficient amount of capital available for the establishment and smooth operations of the business. एंटरप्रेन्योर को क्या ध्यान में रखना है, एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान में रखना है कि अभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्या बिजनेस एक्टिविटी करेगा, कैसी उसकी मैनेजमेंट होएगी। तीसरा पॉइंट जो उसको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि उसके पास इनफ फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। जो बिजनेस उसने सेलेक्ट किया है, जो बिजनेस वो रन करना चाहता है, उसके लिए उसके पास इनफ कैपिटल भी होना चाहिए ताकि वो स्मूथ ऑपरेशन कर सके अपने बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो किस लोकेशन पे अपने बिजनेस को ओपन करना चाहता है। उसको मार्केट प्लेस पे ओपन करना है या एक इंडिविजुअल जहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है वहां पे अपने बिजनेस को कमेंस करना है, ये सब उसको ध्यान में रखना चाहिए। या उसको ऐसी प्लेस पे करना है जहाँ पे उसको इजिली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट सर्च आउट द लोकेशन एट विच द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव easy access to raw materials, labor, power, market etc. एक एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान में रखना चाहिए जो उसका बिजनेस का लोकेशन हो उसके आसपास उसको रॉ मटेरियल मिल जाए, उसको इजीली लेबर अवेलेबल हो जाए, उसको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिले और पास में ही मार्केट प्लेस हो ताकि उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो सके और सेल परचेज के केस करके उसको प्रॉफिट भी अर्न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। इट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक टेक्निकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। अब जो साइज ऑफ बिजनेस है, बिजनेस यूनिट है, वो किस पे डिपेंड करता है कि कैसे वो फैक्टर्स यूज कर रहा है। अब अगर वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको मैनेजरियल स्किल्स वाले बंदे चाहिए, फाइनेंशियल वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और उनके पास मार्केटिंग की भी बहुत सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सब पॉइंट भी एक बिजनेसमैन को बिफोर कमेंसिंग इस बिजनेस अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। द एंटरप्रेन्योर हैज टू अरेंज द रिक्वायर्ड
planning machinery equipments, it will depend upon various factors like availability of funds, scale of operations, markets condition, etc. एंटरप्रेन्योर ने अब उन्होंने बिजनेस ऑफ यूनिट सेलेक्ट कर लिया, साइज ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, प्लेस सेलेक्ट कर लिया। अब उनको क्या करना चाहिए, सारे रिक्वायर्ड जितने भी मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं उनके बिजनेस को कमेंस करने के लिए वो भी क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। अब वो फंड, वो मशीनरी कैसे आएंगी, जब उनके पास अवेलेबल फंड होगा और स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा कि लार्ज स्केल पे उनको ऑपरेट करना है या शॉर्ट स्केल पे उनको ऑपरेट करना है। तो ये पॉइंट भी क्या करना होता है, एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में रखना होता है। नेक्स्ट क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशन। बिजनेस हैज टैक्स इम्प्लीकेशन। हमें पता है कि हर बिजनेस में क्या होती है, कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं। देयरफॉर केयर शुड बी टेकन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। बिजनेस एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसको कौन सी जगह पे क्या क्या टैक्स पे करने हैं और या क्या क्या टैक्स रिसीव करने हैं, उसको भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को माइंड में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट, जब उसने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया उसके बाद उसको अपने बिजनेस को अब लॉन्च करना है। आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, द फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, एंड एंटरप्रेन्योर कैन फाइनली गो अहेड विद एक्चुअल लॉन्च ऑफ द एंटरप्राइज। अब उसने क्या कर लिया, फाइनेंस देख लिया, अपने साथ काम करने वाले लोग देख लिए और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली। अब क्या कर सकता है बिजनेसमैन, अपने बिजनेस को कमेंस कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, एक्चुअल में प्रोडक्शन कर सकता है। इट मीन स्टार्टिंग द ऑपरेशन एंड इनिशिएटिंग सेल्स प्रमोशन कैंपेन। अब वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल्स करेगा और सेल्स करने के साथ साथ अपना जो प्रोडक्ट है और अपना बिजनेस है उसको क्या करेगा, प्रमोशन कैंपेन्स चलाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमें बताते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे कैसे काम करता है आफ्टर सेलेक्टिंग अ चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमसे हमें क्या पता चलता है, वंस द मेंशन पॉइंट्स आर केप्ट इन लाइन, अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैन कमेंस हिज बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। एक बार जब उसको ये सारे पॉइंट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को रन कर सकता है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 9 के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।